दोस्तों, इंडिया सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है और पॉपुलेशन से ढेर सारी प्रॉब्लम्स हैं इंडिया में, जिनसे सरकार भी निपटने का लगातार कोशिश कर रही है। ये जो स्किल इंडिया है, मेक इन इंडिया है, ये सारा जो अनएम्प्लॉयमेंट पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की वजह से है, उसको कंटेन करने के लिए, उसको कम करने के लिए हो रहा है, ताकि एम्प्लॉयमेंट दी जा सके, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो। तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एक ग्रीन टॉपिक है, इसके ढेर सारे एस्पेक्ट्स हैं, क्या इससे प्रॉब्लम्स होती हैं, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे आज दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तेज प्रताप और आप अपने चैनल एसएससी गधा पे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो इसमें डिस्कस करने का हमारा एक्शन प्लान है, सबसे पहले थोड़ा सा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन समझ लेंगे, क्या होता है और इंडिया की इसमें क्या स्थिति है, क्या पोजीशन है इंडिया की, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, रीजंस क्या है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के, ठीक है, उसके इफेक्ट क्या होते हैं, ठीक, क्या सरकार कर रही है इसमें, व्हाट द गवर्नमेंट इज डूइंग, ठीक है, और फिर सजेशन देके उसके बाद कंक्लूड कर देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन रेफर्स टू एक्सपोनेंशियल इंक्रीज इन पॉपुलेशन, बहुत तेजी से पॉपुलेशन बढ़ जाए, ठीक है, सच दैट रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज आपको अवेलेबल हैं वो इतने नहीं है कि वो सपोर्ट कर सकें वहाँ की नीड को, मतलब वहाँ के लोगों के नीड को पूरी कर सकें, तो हम कह देंगे यहाँ पे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो गया है, ठीक है। इंडिया इज द सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड एंड हैज अ हाई पॉपुलेशन इंक्रीजिंग रेट, मतलब एक तो सेकेंड पॉपुलेशन है, दूसरा इसका जो पॉपुलेशन वो तेजी से बढ़ रहा है, तो वो भी एक प्रॉब्लम है, उसी को मतलब रोका जा सकता है, ठीक है। चाहे तो आप रीजन दे सकते हैं कि डेथ रेट में कमी आई है, लेकिन जो बर्थ रेट है उसमें कॉरेस्पॉन्डिंगली उतनी कमी नहीं आई है। Reason behind this is the reason behind the population explosion in India is the reason you can give that death rate has decreased। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप लिख दिया आपने, ये रीजन है, ठीक। अब जो मेन रीजंस हैं, मतलब ऐसा क्यों है कि इंडिया में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है, अर्ली मैरिज। अर्ली मैरिज इज अ बिग प्रॉब्लम, ठीक है। मान लीजिए कि एक महिला की शादी 20 ईयर्स में होती है, जब वो 20 साल की महिला होती है उसकी शादी हो जाती है, तो 1-2 साल में बेबी होगा, ठीक है, और उस बेबी की शादी भी फिर 20 ईयर्स में होती है, ठीक है, फिर उसे भी 1-2 साल में बेबी होगा और उस बेबी की शादी फिर 20 ईयर्स में एज में हो जाती है, तो 60 ईयर्स में यहाँ पे 3 पीढ़ी तैयार हो जाएगी। लेकिन अगर वही 30 ईयर्स में होती है तो सिर्फ 2 पीढ़ी, समझ रहे हैं आप। 30 ईयर्स में अगर होती है 30 पे, तो यहाँ पे सिर्फ अराउंड मतलब 2 पीढ़ियाँ तैयार होंगी, ठीक है, यहाँ पे 3 पीढ़ी तैयार हो जाएगी। तो ये जो है सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम है अर्ली मैरिज की, ठीक। दूसरा आपने देखा पॉवर्टी एंड लो स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग। जब लो स्टैंडर्ड होता है तो क्या सोचते हैं लोग कि मोर हैंड्स टू वर्क होना चाहिए, ज़्यादा लोग हों काम करने वाले, मोर हैंड्स टू वर्क। जितने ज़्यादा बच्चे होंगे उनको छोटे छोटे रोजगार पे लगा देंगे, कोई कुछ कर रहा है, कोई साइकिल बना रहा है, कोई पंचर बना रहा है, तो इससे क्या होगा कि उनको मतलब दे विल अर्न मनी, अ लिटिल मनी, एंड दे विल सपोर्ट देयर फैमिलीज। द नेक्स्ट इज इलिटरेसी, और इलिटरेसी चाहे तो आप इस पॉइंट को जोड़ सकते हैं। इलिटरेसी है, दैट्स व्हाई देयर इज लैक ऑफ अवेयरनेस रिगार्डिंग फैमिली प्लानिंग, उनको पता नहीं कि फैमिली प्लानिंग कैसे करनी है, ठीक है। लैक ऑफ रिक्रिएशनल फैसिलिटी ड्यू टू पॉवर्टी, कोई रिक्रिएशनल फैसिलिटी नहीं है उनके पास, कोई मतलब साधन नहीं है मनोरंजन के, ठीक है, तो वो भी एक कारण है। सुपरस्टिशन, चिल्ड्रन आर गिफ्ट ऑफ गॉड, कुछ लोगों का ये मानना है, सो दैट इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम। अब आइए इफेक्ट देखते हैं, इसके इफेक्ट क्या होते हैं। लो पर कैपिटा इनकम होगा इंडिया का, पीपल आर इंक्रीजिंग इन इंडिया, सो इंडिया हैज टू सपोर्ट दोज पीपल, राइट, द कंट्री हैज टू सपोर्ट दोज पीपल इन फूडिंग, हेल्थ केयर सर्विसेज एंड डिफरेंट अदर सर्विसेज, राइट। सो लो पर कैपिटा इनकम प्लस अच्छी एजुकेशन नहीं दे पाएगा इंडिया उनको, तो उससे क्या होगा, स्किल एनहेंसमेंट भी नहीं होगा, सो दे विल अर्न लेस, ठीक। देन अगेन फूड प्रॉब्लम, देयर विल बी फूड प्रॉब्लम। इस फूड प्रॉब्लम से 2 चीज़ें निकल के आएंगी, एक तो लोग मेल न्यूट्रिशन के शिकार होंगे, कुपोषण के, ठीक है, और दूसरा क्या होगा, हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा फूड, तो वी इंपोर्ट पल्सेस एंड मेनी अदर थिंग। अभी दाल इंपोर्ट करते हैं, कभी तेल करना पड़ जाता है, सो दीज आर द थिंग्स। देन अनएम्प्लॉयमेंट, राइट, मोर पीपल, lesser jobs, then unemployment will arise, right, and it will lead to low standard of living। रिसोर्सेज आर लिमिटेड, आपको पता है लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, लोग ज़्यादा हैं,
तो स्टैंडर्ड लिविंग का गिरता जाएगा। देन पॉवर्टी, इट इंक्रीजेस पॉवर्टी, ठीक है। प्रेशर ऑन एनवायरमेंट एंड लैंड, लैंड इज लिमिटेड एज यू नो, मोर नंबर ऑफ पीपल, प्रेशर ऑन लैंड, एनवायरमेंट, एयर विल बी पोल्यूटेड मोर, ठीक है। डिफरेंट अदर ट्रीज को डिफॉरेस्ट करना पड़ेगा आपको घर बनाने के लिए, सबको एकोमोडेट करने के लिए, ठीक है। एनिमल किलिंग बढ़ेगी, इवन इट इज अ रीजन ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑल्सो यू कैन से, राइट। अब आते हैं गवर्नमेंट एफर्ट्स पे, सरकार क्या काम कर रही है इस पे। तो गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग फैमिली प्लानिंग सर्विसेज, ठीक। आपने देखा होगा आशा एक सर्विस है, ठीक है। सो यू कैन राइट आशा बट यू हैव टू नो द फुल फॉर्म ऑल्सो। द फुल फॉर्म ऑफ आशा इज एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। आप लिख सकते हैं चाहे तो इसको अवॉइड कर दें, ठीक। स्टेरिलाइजेशन करती है सरकार, मीन्स नसबंदी जिसको बोलते हैं हिंदी में, ठीक। दैट इज ऑल्सो इन द प्लान ऑफ सरकार, इन एवरी गवर्नमेंट हॉस्पिटल इट हैपन्स, यू कैन राइट। देन एक्रेडिटेड प्राइवेट और एनजीओज फैसिलिटीज, ठीक। What government has done, government is giving accreditation to certain private hospitals as well as NGOs कि आप हमारे साथ काम करिए फैमिली प्लानिंग सर्विसेज में, ठीक है, लाइक स्टेरिलाइजेशन एंड ऑल में, ठीक। सो दे आर वर्किंग अंडर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड। ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप क्या होता है, जब सरकार गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है, ठीक है, और कोई प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व होते हैं, तो इसको हम बोलते हैं, जब दोनों मिलकर कोई काम करते हैं तो इसको बोलते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ठीक है। इंप्रूविंग कॉन्ट्रासेप्टिव सप्लाई मैनेजमेंट, द गवर्नमेंट इज वर्किंग टू improve this contraceptive supply management so that the population growth can be contained। तो उसको कैसे कर रही गवर्नमेंट, यू कैन इवन राइट इंप्रूविंग कॉन्ट्रासेप्टिव सप्लाई मैनेजमेंट स्पेशली इन, अब ये सब देखिए आपको पता होगा कि ज़्यादा इसकी कहाँ जरूरत है, रूरल और ट्राइबल एरियाज में, स्पेशली इन रूरल एंड ट्राइबल एरियाज, राइट। तो आप ये लिख दीजिए, ठीक। क्रिएटिंग अवेयरनेस कैसे क्रिएट करेगी गवर्नमेंट इज क्रिएटिंग, यू हैव सीन videos through like on channels, audios, ठीक है, posters, ठीक, and what, billboards, so you can write all these things। then next suggestions आप क्या दे सकते हैं, increased participation of self help groups especially in villages। गवर्नमेंट सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को इन्वॉल्व करके विलेजेस में इस पे काफी काम कर सकते हैं फैमिली प्लानिंग सर्विसेज में, राइट। The second is employment generation. If people will have employment, then they will provide education to their children rather than thinking about sending them on work, right, to earn money. The next one is increasing literacy. If you will increase literacy, then people will know the benefits of family planning, the benefit of having lesser children. Then you can say awareness among people. Well, the government is creating awareness, but more effort is required by the government in creating awareness among people। इसके बाद आप क्या करेंगे, कंक्लूजन लिख देंगे, ठीक है, अगले पैराग्राफ में। तो आपके पास कितने पैराग्राफ हो गए, पहला हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, और ये छठा हो जाएगा। तो ध्यान रखना है आपको, इसलिए पॉइंट्स तो ज्यादा है यहाँ पे, आप पॉइंट्स को कॉम्पैक्ट करना है, कोशिश कर रही है कि मतलब कम से कम शब्दों में आप ज्यादा से ज्यादा चीज बता सकें। आपको मतलब ये समझ लीजिए कि 250 वर्ड्स आर वेरी लेस, ठीक। आप लिखेंगे, घुमाने की कोशिश आपको नहीं करनी है एग्जामिनर को कि एक ही चीज को आप इधर उधर करके रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। अब आपका इधर मीन्स द रीजन अर्ली मैरिज इज अ बिग प्रॉब्लम, फिर लिखिए लिटरेसी इज अ बिग प्रॉब्लम, ऐसे नहीं लिखना है आपको। द रीजंस आर अर्ली मैरिज, इलिटरेसी, पॉवर्टी एंड लो स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग, एक ही लाइन में आपने 2-3 लिखा। और जैसा मैंने एक वीडियो में डिस्कस किया अभी, क्या फिर लगाइए फर्दर यहाँ पे अगले पॉइंट के लिए, फर्दर lack of recreational facility due to poverty, comma, lack of awareness regarding family planning and superstition are also some prominent reasons। ऐसे आपको लिखना है, ठीक है। तो इस तरह आप लिख के उसको ऐसे को बांधने की कोशिश करिए, कहीं से ऐसा नहीं लगना चाहिए कि लूज हो रहा है, ऐसे आपका बिखर रहा है, आप एक ही चीज को बार बार रिपीट कर रहे हैं, ठीक। प्लस सिंपल लिखने की कोशिश करिए, ग्रामेटिकल एरर नहीं होना चाहिए। जो आपकी कॉपी चेक करने जा रहा है वो जीएस का एक्सपर्ट नहीं है, वो टीचर इंग्लिश टीचर होगा, ठीक है। और जो इंग्लिश टीचर होगा जिसने पिछले 15-20 साल से यही काम किया है कॉपी चेक करने का, तो उसकी सबसे पहली जो निगाह होगी ना वो आपके ग्रामर पे होगी, कहाँ पे आपने एस लगाया, कहाँ पे एस नहीं लगाया, कहाँ पे आपने हैव को हैज लिख दिया और हैज को हैव लिख दिया, सबसे पहले तो वो यही देखेगा। तो आपको कोशिश करनी है इससे को सिंपल रखने की,
सारे ग्रामर को आप सही रखें, ये सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक, सिंपल और ग्रामेटिकली करेक्ट, प्लस हमें नहीं पता कि एग्जाम में कौन सा टॉपिक आएगा, हो सकता है कोई ऑफ बीट टॉपिक आ जाए। ठीक, तो हमें क्या करना है, मल्टीपल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, सोशल, इकोनॉमिकल, स्पिरिचुअल। ठीक है, ऐसे सोच के हमें इससे अपना कंक्लूड करना है। कंक्लूजन में लिख सकते हैं कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इज अ सीरियस प्रॉब्लम एंड इट्स इफेक्ट्स आर सीवियर, मच सीवियर। Successive governments have taken several initiatives to contain this menace. It is the duty of everyone to support government in its effort to control population. आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जय हिंद।